धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं, इसे पूरा जरूर देखना है जी। करिश्मा थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको एक असीम खुशी की प्राप्ति होगी। सुमरन करते रहिए साथ साथ, तो बेशुमार खुशियाँ आप हासिल करेंगे और आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि आप सेवा सिमरन भी करेंगे और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ भी लूटेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, ज़्यादा देर न करते हुए हम करिश्मा शुरू करते हैं। तो सभी साथ संगत ने साथ साथ वीडियो को पूरा जरूर देखना है, लाइक करना है और सुमरन तो जरूर ही करना है ताकि आपको डबल फल मिल सके। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा दरबार की सेवादार श्री सोहन लाल जी तथा सत ब्रह्मचारी सेवादार बूटा सिंह जी अपने प्यारे प्रीतम जी की अपार रहमत का ये अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करते हैं। 3 नवंबर 1991 की बात है। उन दिनों ये दोनों भाई अभी दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादार नहीं बने थे, बल्कि सेवा समिति में बतौर सेवादार सेवा किया करते थे। वैसे तो समूह साध संगत को पता ही है कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी में हर महीने के पहले रविवार का सत्संग निश्चित है। जनवरी के महीने में परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के शुभ अवतार दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा भंडारा मनाया जाता है। इसी प्रकार नवंबर महीने भी बेपरवाह परम पिता पूजनीय मस्ताना जी महाराज के अवतार दिवस पर हर वर्ष भंडारा बड़े हर्षों उल्लास से मनाया जाता है। इसी प्रकार 3 नवंबर 1991 को परम पूजनीय हजूर महाराज जी ने डेरा सच्चा सौदा बरनावा में पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के शुभ अवतार दिवस के भंडारे पर प्रभावशाली सत्संग फरमाया। उस सुअवसर पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान आदि प्रांतों से भी साध संगत का बहुत संख्या में आई हुई थी। सत्संग भंडारे का निश्चित कार्यक्रम पूरा होने के बाद सच्चे पातशाह जी ने समूह साध संगत को अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए अपने अपने समय और साधन के अनुसार जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। अपने प्रीतम प्यारे दयालु दत्तार जी की आज्ञा पाकर अधिकतर संगत तो उसी समय वहां से चली आई, परंतु फिर भी काफी संगत अभी दरबार में मौजूद थी। उस सत्संग भंडारे पर सच्चे पातशाह जी ने माली की हजारों नई रूहों को नामदान बख्शकर उनका उद्धार किया। वालिदो जहान बेपरवाह जी ने यूपी दरबार के प्रबंधक भाइयों को पहले ही हिदायत दे दी कि आज सभी सेवादारों को गाजर का हलवा प्रसाद खिलाएंगे, इसलिए 20-25 किलोग्राम के करीब प्रसाद तैयार करवा लेना। अपने प्यारे मुर्शिद जी के हुक्म अनुसार प्रबंधक भाइयों ने काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि डालकर प्रसाद तो 20-25 किलोग्राम तैयार करवा लिया, परंतु उनके मन में विचार आया कि यहाँ पर सेवा करने वाले बहन भाई तो 4-5 हजार हैं। इतना कम प्रसाद इतने सेवादारों में कैसे पूरा हो जाएगा। शाम की मजलिस के बाद प्रसाद वाले बर्तन को कपड़े से ढककर पूजनीय शहंशाह जी की पावन हजूरी में रख दिया गया। सर्व समर्थ दाता जी ने कैंटीन वाले सभी सेवादारों को पहले से ही गुफा के आंगन में बुलवा रखा था। सभी सेवादार बहन भाई अपने प्रीतम की पावन हजूरी में अति प्रेम सहित पंक्तियों में सजे हुए थे। शहंशाह जी बहुत खुश थे। पूजनीय सच्चे पातशाह जी ने अपने
नूरी हंसमुख स्वभाव से हम सेवादारों में खूब खुशियां बांटी और उन्हें खूब हंसाया। इस प्रकार दाताजी ने उनकी जन्म जन्म की थकावट को दूर कर दिया। तदोपरांत पेपरवाद जी ने प्रसाद से जरा सा कपड़ा हटाया और अपनी पावन दृष्टि डालते हुए उन सेवादारों को हुक्म फरमाया, भाई इन सब सेवादारों को खूब पेट भरकर प्रसाद खिलाया जाए। प्रसाद तो केवल 25 किलोग्राम ही था, परंतु सेवादार इतने थे कि अगर उन सब में थोड़ा थोड़ा से भी बांट दे तो भी पूरा नहीं आना था। परंतु सेवादार भाइयों ने अपने प्रीतम प्यारे के हुक्म को सत्य वचन कहकर माना तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। सभी सेवादारों को कटोरियां भर भर कर प्रसाद बांटा गया। शहंशाही हुक्म के अनुसार दोबारा फिर उसी तरह उनकी कटोरियां भर दी गई। तीसरी बार सबने हाथ खड़े कर दिए और क्षमा मांग कर कहा कर बाहर आ गए। उसके बाद शाही दरबार की सेवा समिति वाले सेवादारों को बुलाया गया, उन्हें भी प्रसाद भर पेट खिलाया गया। फिर अन्य सभी समितियों के सेवादार बहन भाइयों को बुलाया गया। उनमें लंगर समिति, पंडाल समिति, ट्रैफिक समिति, शमयान समिति आदि शामिल थे। सबको बारी बारी में अंदर बुलाकर कटोरियां भर भर कर प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार हजारों सेवादारों ने पेट भर कर प्रसाद खाया, परंतु बर्तन में से प्रसाद ज्यों का त्यों भरा हुआ था। कुल मालिक के ऐसे अद्भुत करिश्मे को देखकर प्रसाद बांटने वाले सेवादार तो आश्चर्यचकित थे ही, बल्कि प्रसाद खाने वाले भी हैरान थे कि पिताजी ने कितने क्विंटल प्रसाद तैयार कर रखा है और सबको 2-2, 3-3 बार कटोरियां भर भर कर बांटा जा रहा है। प्रसाद खत्म नहीं होता, लेकिन सेवादार और लेने से इनकार करके वह क्षमा मांगकर बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी ने सभी सेवादारों को पेट भरकर प्रसाद खिलाया, परंतु बर्तन फिर भी ज्यों का त्यों भरा था। सच्चे पातशाह जी के हुक्म से यूपी दरबार में पक्की ड्यूटी वाले सभी सेवादारों, कंटीन वाले, स्पीकर वाले, पंडाल वाले, सेवा समिति वाले को बारी बारी से फिर बुला लिया गया। समर्थ समारदाता जी के हुक्म अनुसार उन्हें फिर से प्रसाद दिया गया और वे अपने अपने कान पकड़कर क्षमा मांगते हुए बाहर आते गए। कुल माली के इस निराले खेल को देखने के लिए डेरे में मौजूद लगभग सारी संगत चार दीवारी के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। सच्चे पातशाह जी ने उन सबको भी अंदर बुला लिया और उनमें भी प्रसाद बांटा गया। चौजी प्रीतम जी के बराबर मुस्कुराते रहे। प्रसाद बंटता गया। सेवादार अपने कान पकड़ पकड़ कर क्षमा मांगते रहे और शहंशाह जी हंसते रहे और फरमाते रहे, और दो भाई, खूब पेट भर कर खिलाओ, दोबारा दो। लेकिन कुल मालिक के उस इलाही प्रसाद का बर्तन भरे का भरा ही था। शाही दरबार की सेवा समिति को दोबारा फिर बुला लिया गया। शहंशाह जी ने हुक्म फरमाया, भाई तुम सब बर्तन में से खुद निकाल कर लाओ, बेशक हाथों से निकाल कर खाओ अथवा अपना मुंह डाल कर खाओ। कुल मालिक के ऐसे निराले खेलों को कोई क्या समझ सकता है। खूब हंसी मजाक के सुहावने पल थे वो। इतने में प्रेमी रामजीत सिंह के साथ मानसा की साथ संगत के 50-60 प्रेमी भी हुक्म अनुसार अंदर आ गए। उनमें कुछ बहनें भी थी। सच्चे पातशाह जी ने उन्हें भी वही आदेश दिया, भाई प्रसाद का बर्तन अपने बीच रखकर सभी खुद निकाल कर खाएं। वे भी आखिर क्षमा मांगकर खड़े हो गए। उसके बाद खुद खुदा दाता जी ने यूपी वाली सभी समितियों को दोबारा फिर बारी बारी से अंदर बुलाया। जो भी आता बस जल्दी ही अपने हाथ खड़े कर देता, अपने कान पकड़कर तौबा करता, क्षमा मांगकर बाहर आ जाता। पूजनीय शहंशाह जी ने उन सेवादार भाइयों से पूछा, भाई अब कितना प्रसाद बर्तन में बचा है? उन भाइयों ने थोड़ा सा कपड़ा हटाकर देखा तो बर्तन में प्रसाद अब भी ज्यों का त्यों भरा हुआ था।
कुल मालिक दाता जी के इस अद्भुत खेल को सभी सेवादार भाइयों, मौजूद साध संगत में दरबार के सभी प्रबंधक भाइयों ने खुद अपनी आंखों से देखा और खुद ही अपने कानों से सुना। डेरे के अंदर बाहर सब जगह कुल मालिक के इस अद्भुत करिश्मे की चर्चा थी। सब जीव अपने प्यारे रहबर खुद खुदा के इस अलौकिक खेल को देखकर बार बार धन्य धन्य ही कह रहे थे। आखिर में रहमत के दाता ने यूपी वाली शामियान समिति के सभी सेवादारों को अंदर बुला लिया। शहंशाह जी ने उन पर अपनी प्यार भरी दृष्टि डालते हुक्म फरमाया, भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर सारा प्रसाद खा जाओ। मुर्शिद प्यारे के कुल मालिक हुक्म का इलाही वचन था, हुक्म था। हालांकि वे पहले से ही खूब पेट भरकर खा चुके थे, फिर भी हुक्म मिलते ही वे सब प्रसाद वाले बर्तन के चारों तरफ बैठ गए और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर खाना शुरू कर दिया और हुक्म के अनुसार कुछ पलों में ही बर्तन साफ कर दिया। यह था पूजनीय सतगुरु प्यारे हजूर पिताजी की अपार रहमत के एक छोटे से करिश्मा का अद्भुत नज़ारा। आम देखा जाए तो 20-25 किलोग्राम प्रसाद को केवल गिनती के कुछ व्यक्ति ही ग्रहण कर बर्तन को खाली कर सकते थे, लेकिन उस इतने स्वादिष्ट प्रसाद को हजारों सेवादारों को कटोरियां भर भर कर खिलाया गया, परंतु प्रसाद फिर भी ज्यों का त्यों बर्तन में भरा रहा। जो प्रबंधक भाई यह विचार कर रहे थे कि इतना कम प्रसाद हजारों सेवादारों में कैसे कटोरियां भर भर कर बांटा जाएगा, ये तो थोड़ा थोड़ा बांटने पर भी पूरा नहीं आ सकता। लेकिन कुल मालिक के उस अद्भुत खेल को देखकर उन्होंने भी पूजनीय शहंशाह जी से क्षमा मांगी कि पिताजी हमारे से गलती हुई है, जो हमने ऐसा विचार किया है। कुल मालिक वाहिगुरु परमात्मा सर्वसमर्थ दाता जी की उस रहमत को कोई गुरमुख ही थोड़ा बहुत समझ सकता है, अथवा वह जिस जीव पर मालिक अपना भेद राज संयम प्रकट करना चाहता हो वो, वरना नहीं। इसी प्रकार परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज तथा परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने भी अपने कुछ अलौकिक खेलों के द्वारा दुनिया को वह यह स्पष्ट कर दिखाया कि कुल मालिक सर्वसमर्थ सतगुरु दाता जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सच्चा सतगुरु कुल मालिक परमात्मा का प्रगट स्वरूप समय होता है। वह सर्वसमर्थ है। वह राई से पर्वत और पर्वत को राई कर सकता है। वह जल को थल और थल को जल कर सकता है। वह अपने एक इशारे से कुल दुनिया व सारी त्रिलोकी को अपनी रहमत का सहारा प्रदान कर कुल मालिक से मिला सकता है। यहाँ तक सच्चा सतगुरु नरकों व स्वर्गों व अन्य सूक्ष्म देशों में फंसे सभी जीवों को सच्ची मुक्ति प्रदान कर सतलोक ले जा सकता है। यह सब कुछ सर्वसमर्थ संत सतगुरु एक पल में मात्र एक इशारे से ही कर सकते हैं, परंतु वह हमेशा कुल मालिक प्रभु परमात्मा अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड की रजा व उसके हुक्म का भी ध्यान रखते हैं। जैसी मैं आवे कसम की बाणी तेसड़ा करी ज्ञान मिला लो। इस प्रकार सभी सेवादारों को अपनी अपार रहमत का प्रसाद बांटने के बाद पूज्य हजूर महाराज जी वहां से उठकर बाग की तरफ चले गए। उस समय रात के करीब 10 बजे थे। सेवा समिति वाले हम भाई तथा कुछ अन्य सेवादार भी शहंशाह जी के साथ थे। सरव समर्थ दातार जी चलते फिरते एक जगह पर अचानक रुक गए। बेपरवाह जी ने अपने उन सेवादारों की ओर अपना नूरी मुखड़ा घुमाकर जोश भरे शब्दों में वचन फरमाया। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उन्होंने अपने गुरु सिखों अपनी फौज में अपनी रहमत की ऐसी भावना भरी थी कि अपने एक एक गुरु सिख को 1.25 लाख से लड़ाया था। कुल मालिक की प्यारी साथ संगत पर आज परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी वाली दो जहान की इतनी अपार रहमत है कि अगर पिताजी चाहे तो केवल अकेला प्रेमी ही सारी
दुनिया का मुकाबला करने के समर्थ है, परंतु ऐसा करने की अभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब प्रेमी जन व सेवादार भाई प्रेम से रहें और मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। एक दूसरे के प्रति नफरत, ईर्ष्या व प्रतिशोध की भावना मन में न रखते हुए मानवता के नाते सबसे हमदर्दी व सद्व्यवहार करें और माली की बंदगी करें। सच्चे पातशाह जी ने आगे फरमाया, बेटा परम पिताजी ने हमारे से जो काम लेना है यह कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि पता नहीं क्या कुछ परम पिताजी के हुक्म से बनना है, और ये सब कुछ युद्ध स्तर पर होना है। ये सब परम पिताजी आप ही जानते हैं। समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। हालांकि सन 1991 में स्कूल, कॉलेज या अस्पताल आदि बनाने के बारे में कोई भी बात विचाराधीन नहीं थी। मार्च सन 1992 में डेरा सच्चा सौदा बेपरवा मस्तानी जी धाम में परम पिता शाह सतनाम जी शाही कंटीन 2 मंजिल बनी। रात 3 एक करके काम चला। सन 1993 में शाह सतनाम जी धाम डेरा सच्चा सौदा बना। सन 1994 में लड़कियों की सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरंभ हुआ। उसके बाद लड़कों का स्कूल बना, लड़कियों का डिग्री कॉलेज बना। गुरुसर मोड़िया में परम पिता शाह सतनाम जी सार्वजनिक अस्पताल 150 बिस्तर का बना। और अब शाह सतनाम जी धाम में जो कुछ भी बना है वो सब आपके सामने है। सच्चे पातशाह जी ने ये सब कामों को जो महीनों वर्षों तक होने वाला था वह गिनती के कुछ दिनों में तथा दिनों में होने वाला काम कुछ घंटों में ही पूरा करवा कर उपरोक्त वचन को बिल्कुल सच करके स्पष्ट कर दिया कि कुल मालिक परम पिताजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परम पिताजी स्वयं ही सब कुछ करने वाले हैं। परम पिताजी ने सब कुछ किया है, स्वयं कर रहे हैं और आगे ही करते रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना, तो आप जी को एक और छोटा सा करिश्मा सुनाने जा रहे हैं। उस करिश्मे के माध्यम से आपके रोंगटे तो खड़े हो ही गए हैं। जो अभी आपने सुना है कि सतगुरु जी किस तरह से अपने शिष्यों के ऊपर अपनी अपार रहमत बरसाते हैं कि दुनियावी इंसान तो सोच ही नहीं सकता, और जो मालिक का प्यारा होता है वो मालिक और रहमत को समझ जाता है। तो एक छोटा सा करिश्मा आपको और सुनाते हैं, तो आप सभी ने ये करिश्मा भी पूरा जरूर सुनना है और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटनी है। छोटा सा करिश्मा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको सुना ही देते हैं साथ साथ में। तो प्यारे सतगुरु जी के साथ सभी साथ संगत ने ये करिश्मा भी जरूर सुनना है। ये भी अपार रहमत से भरा हुआ करिश्मा है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नंद किशोर पुत्र श्री राम कृष्ण गर्ग सैनी मोहल्ला पेहवा जिला कुरुक्षेत्र से पूज्य हजूर महाराज जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1995 की बात है। मेरे घर पहले केवल 2 लड़कियां ही थी, लड़का नहीं था। अब की बार मैंने चौथे महीने डॉक्टर जसदेव के अस्पताल अंबाला शहर में अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार फिर लड़की थी। 2 बार अल्ट्रासाउंड किया, दोनों बार ही रिपोर्ट में लड़की थी। मेरा मन दुखी हुआ। मेरी अंतरात्मा पाप करने को राजी न हुई। मैं यह सोचकर डेरा सच्चा सौदा सरसा की तरफ भागा कि मैं पूज्य हजूर पिताजी से कर चरणों में अपना दुख सुनाकर हल्का हो जाऊंगा। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। जब हम डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम में पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ शाह सतनाम जी धाम बॉयज स्कूल में सेवा चल रही है। पूज्य पिताजी मिस्त्री भाइयों को दिशा निर्देश देकर मकानों की चिनाई करवा रहे हैं। मैं और मेरी माँ पूज्य पिताजी के चरणों में अर्ज करने के लिए अनामी गुफा के आगे चले गए, क्योंकि पूज्य पिताजी ने वहाँ पर ही वापस लौटना था। जब पूज्य पिताजी बॉयज स्कूल से अनामी गुफा की तरफ जा रहे थे तो उस समय रात के 8:45 का समय था। वहाँ पर काफ़ी बहन भाई पूज्य पिताजी के दर्शन के लिए आंखें बिछाए हुए थे। जब पूज्य पिताजी ऊपर अनामी गुफा की ओर जाने लगे तो मेरी माँ बहुत जोर से बोली कि पिताजी तो गए। पूज्य पिताजी एकदम वहीं रुक गए। मैं तुरंत पूज्य पिताजी के सामने नज़दीक हो गया। पूज्य पिताजी ने मुझ पर अपनी रहमत भरी दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, बेटा कहाँ से आए हो? मैं पिताजी के दर्शन करते ही अपनी दुख बुद्ध खो बैठा। मेरे मुंह
से बस इतना ही निकला कि पिताजी मेरे 2 लड़कियां हैं। सर्व समार्थ सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा दुआई लेकर जाना, नाम जपना, सुमरन करना, प्रेम करना। सच्चे सतगुरु जी के दर्शन करके मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। मेरी अंतरात्मा शहंशाह जी के दर्शन करके खिल उठी। मैंने सच्चे पातशाह जी के हुक्म अनुसार 10 नंबर कमरे से दवाई ले ली। दवाई का तो केवल बहाना था। पूज्य पिताजी ने अपने वचनों से ही मुझको लड़का बख्श दिया। लड़के का जन्म होने से पहले ही पूज्य पिताजी ने मुझे लड़का दिखा भी दिया था और लड़के की माँ को भी आशीर्वाद दिया था। लड़के का जन्म 28 अप्रैल 1996 को हुआ। लड़की से लड़का पाकर मेरे परिवार में खुशियों की कोई सीमा न रही। इस प्रकार पूज्य पिताजी ने हमारे पर जो इतना बड़ा उपकार किया, उसका बदला हम युगों युगों तक नहीं चुका सकते। संत महात्माओं के वचन युगों युग अटल होते हैं। समय लग सकता है पर वचन अटल ही होते हैं, टल नहीं सकते। लेकिन उपरोक्त शाखी में तो शहंशाह जी ने समय भी नहीं लगाया, एक पल में ही प्रेमी की इच्छा पूरी कर दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को हमने पूज्य गुरु जी के अपार रहमत भरे हुए कृष्ण सुनाए ताकि आपका विश्वास सतगुरु जी के ऊपर दृढ़ बना रहे। तो आप जी ने जैसे पहले कृष्ण में भी मैं सुना कि पूज्य पिताजी ने खुद वचन किए कि हमसे जो सतगुरु जी ने काम लेना है वो दुनिया सोच भी नहीं सकती, बस देखते जाइए, आने वाला समय खुद ही बता देगा। और दूसरे कृष्ण में देखा जिसा जहाँ पर मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ पर सतगुरु की दया में रहमत शुरू होती है। तो यही होता है सतगुरु जी की रजा में रहने वालों के साथ में कदम कदम पर चमत्कार होते हैं, बेशुमार खुशियाँ लूटते हैं और सतगुरु जी के नज़ारे लूटते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने शहंशाह जी के अपार रहमत भरे हुए कृष्ण में सुने। आप सभी को ये कृष्ण में कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रहमत भरे कृष्ण में आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपका विश्वास सतगुरु जी के प्रति और बढ़े और आप शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूटे जी। तो सभी साथ संगत ने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय सुमरन में व्यतीत करना है ताकि आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो। शहंशाह जी के अपार रहमत आप सभी के ऊपर से। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई रूहानियत से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलते करते हुए अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हम आप जी और पूज्य गुरु जी क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।